हम सबको, पर कैसे मां? उच्चेश्वरा देवराज इंद्र का घोड़ा है। सृष्टि की महानतम शक्तियों ने उन्हें उपहार में दिया था। उसकी पूंछ का रंग बदलना हमारे लिए कैसे संभव है मां? उच्चैश्रवा की पूंछ का एक एक बाल श्वेत है। यही चुनौती है ना? तो उपाय भी मेरे सामने है। मेरे 1 सहस्त्र काले नागपुत्र। कल सुबह होने से पहले तुम सब जाकर उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट जाना। दूर से देखने पर किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। यदि छोटी मां को पता चल गया तो? उसके पहले ही मैं उसे अपनी दासी बना लूंगी। वैसे भी विंता अपने आदर्शों की दासी है। मुख से निकले शब्दों का मान वो अवश्य रखेगी। माँ, ये कार्य तो बहुत कठिन है, हमें तो भय लग रहा है। हाँ माँ, मुझे भी ये नहीं हो पाएगा। हमारे बड़े भाई है ना माँ, उनके रहते हुए आपको हमारी क्या आवश्यकता? हमें आज्ञा दीजिए माँ। मेरे आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? मां होने के नाते जप तप व्रत जो मुझे करना पड़ा मैंने वो सब किया ताकि मुझे सामर्थ्यवान और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। कितनी कठिनाइयों का अनुभव किया है मैंने, कितने कष्ट सहे हैं मैंने, और आज भी विंता को दासी मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूं, तुम लोगों के लिए बना रही हूं, ताकि भविष्य में होने वाला उसका पुत्र तुम सबको कोई हानि ना पहुंचाए। और तुम लोग मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते? और तुम जैसे कृतज्ञ पुत्र होना अभिशाप है। तुम्हारी इस कायरता को देखकर मेरा हृदय जल रहा है, और उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। द्वापर युग में 5 पांडवों में से एक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित भारतवर्ष के सिंहासन को संभालेंगे, और उनके पुत्र चक्रवर्ती महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। और उसी ज्वाला में चलकर तुम सब भस्म हो जाओगे। और उनके पुत्र चक्रवर्ती महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, और उसी ज्वाला में चलकर तुम सब भस्म हो जाओगे। तुम सब भस्म हो जाओगे। माँ, हम आपकी अवज्ञा करना नहीं चाहते हैं। हाँ माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। हमें क्षमा कर दीजिए माँ। शांत हो जाए मां, शांत हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम सब वही करेंगे जो आप चाहेंगे। और वो तो मां है, अपने ही पुत्रों को इतना भयंकर श्राप कैसे दे सकती है वो? क्या उनके हृदय में तनिक भी ममता नहीं है?
पुत्रों के लिए जब प्रेम अंधा हो जाता है तो विवेक साथ छोड़ देता है। फिर उस व्यक्ति को उचित अनुचित कुछ समझ में नहीं आता। कद्रू के साथ भी यही हुआ था। वो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती थी। वो उनको सफलता के सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहती थी और ये उसके जीवन की एकमात्र महत्वाकांक्षा बन गई थी। पर तुम्हारे जन्म के कारण गरुड़ उसे अपना स्वप्न टूटता हुआ दिखाई दिया और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि अपने बच्चों का हित करने के प्रयास में अनजाने में उनका अहित कर बैठे। फिर क्या हुआ दीदी माँ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? उच्चैश्रवा सुबह की भ्रमण के लिए आता ही होगा। चलो देखते हैं शर्त कौन हारता है, तुम या मैं। कैसी अभागी माँ है विंता। स्वयं ही रेखा मिटा दी। एक और दानव तुम पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहां दूसरी ओर तुम पर आए संकट से अनजान तुम्हारी मां अपनी बहन के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस रही थी। विंता, शर्त का स्मरण तो है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी? जो हारेगा उसे दूसरे की कोई एक बात माननी पड़ेगी। हारने के बाद कहीं दंड स्वीकार करने से मना तो नहीं कर दोगी? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप अपनी बहन को जानती नहीं। बातों में मत उलझाओ, वचन दो। वचन देती हूँ मैं आपको, यदि मैं शर्त हारी तो आप जो कहेंगी स्वीकार होगा मुझे। माँ को तनिक भी अंदेशा नहीं हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बोलिए माँ, क्या हुआ था, मुझे बताइए। बोलिए दीदी माँ। दीदी, न जाने क्यों मुझे अपने डिम की चिंता हो रही है। मैं उसे एक बार देख कर आती हूँ। विंता, कुछ ही पलों की बात है, उच्चैश्रवा आता ही होगा, फिर हम दोनों चलेंगे ना उसे देखने। और वैसे भी चिंता का कारण क्या है? तुम्हारी इच्छा के बिना डिम को छूना तो दूर, सुरक्षा घेरे के भीतर भी कोई नहीं जा सकता है ना?
जब मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही हो तो कैसा लगता होगा तक्षक भैया? यदि ये जीवित रहता तो अवश्य पूछते करेगा। पर दुख की बात तो यह है कि उधर हमारी मां इसकी मां से शर्त जीत कर उनका जीवन अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और यहां ये जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रतिशोध, भोजन, आनंद। बस कुछ ही क्षण और खेल समाप्त। क्या हुआ? दीदी मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं बस एक बार उसे देखा हूँ, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। शर्त हारने की आशंका से भय लग रहा है और बहाना पुत्र का बना रही हो। क्या हुआ? मेरा नेत्र। संभव है कि वायु के तीव्र वेग से रेत का कण चला गया है। दिखाओ मुझे। अब ठीक लग रहा है। देखो कहीं घोड़ा चला ना जाए। असंभव। शाबाश मेरे पुत्रों। ये कैसे संभव है? कल तक तो इसकी पूंछ श्वेत रंग की थी। तो आज किस रंग की है? आज काले रंग का। पर इसका अर्थ क्या हुआ? आप जीत गई, मैं हार गई।
रुक जा दासी, रुक जा दासी, रुक जा दासी, रुक जा दासी। क्या पुकारा आपने? वही जो अब तू है। शर्त के अनुसार विजेता हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। तूने वचन दिया था मुझे, इसलिए अब तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए। आपको विदूषक बनना पड़ा, इसलिए अब आप मेरे साथ परिहास कर रही हो। दीदी, ये सब क्या है? परिहास नहीं है, तेरी सच्चाई है। जब तक तू मन से, वचन से, कर्म से मेरी दास्ता स्वीकार नहीं करती, तब तक तू यहां से एक पग भी नहीं हिला सकती। पर बहनों में शर्त केवल परिहास के लिए परिहास तेरे लिए होता होगा, मेरे लिए कभी ना समाप्त होने वाली पीड़ा का आभास था। बार बार अपमान का विष पीने की पीड़ा, बार बार स्वयं से अधिक चतुर, अधिक आदर्शवादी बहन से कम रह जाने की पीड़ा। ऋषि मुनि, देवता, यहां तक कि हमारे स्वामी भी तुझे सम्मान देते थे। मुझे क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार, द्वितीय श्रेणी का व्यवहार। जीवन भर तुझसे पराजित होती रही, किंतु आज एक ही बार में तेरा जीवन जीतूंगी मैं। यदि मुझे पता होता मेरी जीत से आपको इतना कष्ट होगा, तो वो सारी शर्तें मैं जानबूझकर हार जाती। आदर्श बहन होने का ढोंग मत कर मेरे सामने। घुटनों के बल बैठ और मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा।